बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हम आपके लिए बनाने लगे हैं दही बड़ों का मसाला, जो कि रमज़ान की एक बहुत बेसिक कह लें कि चीज़ है, हर घर में होती है, हर घर में इस्तेमाल होती है। ये देखें, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट मसाला है दही बड़ों का। इसके अंदर आपको चाहिए काला नमक, जो कि इस वक्त काला बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये है पिसा हुआ काला नमक है। तकरीबन 3 चमचे फुल टेबल स्पून हमने लिया है। 3 चमचे ज़ीरा है और तकरीबन 17 से 18 जो मैंने गिनी थी वो मिर्चें हैं। तो ये 3 इंग्रेडिएंट मसाला है और यकीनी तौर पर बहुत मज़ेदार मसाला है और बहुत ज़बरदस्त है। सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी है। इसके लिए सबसे पहले हम मिर्चों को और ज़ीरे को भूनेंगे। ये देखें जी, फ्राइंग पैन में डाल लेंगे। सुर्ख मिर्चों को आपने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसकी खुशबू आने लगे। ये देखें जी, मिर्चें जो है भुन रही हैं। अच्छा, मिर्चें और ज़ीरा आपने एक साथ भूनना है, लेकिन ज़ीरा क्योंकि कम टाइम में तैयार हो जाता है और मिर्चों को थोड़ा टाइम लगता है, तो बस 1-8 मिनट के वक्फे से आप इसको भून लें। अभी जैसे ही मिर्चों का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होता है, हम इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे और दोनों चीज़ें एक साथ भून लेंगे। ये लीजिए जनाब, मिर्चों ने कलर चेंज किया, खुशबू आना शुरू हुई और इसमें अब हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा बहुत जल्दी हो जाएगा। ध्यान रखना आपने, जैसे कड़कड़ाहट ज़्यादा होना शुरू होती है तो आपने बस इसको बंद कर देना। ये देखें जी, धुआं निकलना शुरू हो गया है और चूल्हा हमने नीचे से बंद कर दिया। मिर्चें आप देख सकते हैं कलर उनका कैसे चेंज हुआ है, कहीं कहीं काली आपको नज़र आ रही हैं। बस इसी को ड्राई रोस्टिंग कहते हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे ठंडा करने के लिए। जैसे ही ये ठंडा होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आता है, इसको हम पीस लेंगे काले नमक के साथ मिला के। जी जनाब, अब हम जो ज़ीरा और मिर्चें ठंडी हो चुकी हैं, अब इसको हम अपने ब्लेंडर में डाल के, ग्राइंडर में सॉरी डाल के इसको अब हम पीस लेंगे। आपके ग्राइंडर की कैपेसिटी पे है कितना एट अ टाइम आता है, बहुत ज़्यादा ना भरें क्योंकि फिर पीसना मुश्किल हो जाता है, तो बस दरमियाना सा रखें। हमारे में ये तकरीबन आ गया सारा ही। 3-3 चमचे चीज़ें थी और ये हमने इसको ढक दिया और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। ले जी जनाब, हमारा जो मसाला है वो पिस के तैयार हो गया। इसमें आपको मिर्चों के टुकड़े भी नज़र आ रहे हैं, हमें इसी फॉर्म में चाहिए। इसमें आपको मिर्चों के बीज भी नज़र आ रहे हैं। तो ये मोटा मोटा कुटा हुआ सा मसाला होता है, लेकिन ज़ाहिर ग्राइंडर में पीसा है तो इतना ज़्यादा उस तरह की नहीं आई फील। आप चाहें तो अपने हावन दस्ते में भी कूट सकते हैं। बाहर मसाला जो है दरदरा सा होता है। हमने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है तो यही इसकी लुक आती है और कलर आप ज़रा क्लोजली देख लें। तो ये मसाला आप चने की चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाट में भी अगर चाहें तो डाला ही जा सकता है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।